जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं भीमराव लोनारे, IBM TV9 न्यूज़ और नेशनल मीडिया न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर भवन परिसर में हूँ। यहाँ पे 2 दिवसीय एक राष्ट्रीय सम्मेलन लिया गया था। वो सम्मेलन किस संदर्भ में था? तो महाबोधि महाविहार जो है वो मुक्त हो, इस विषय को लेकर ये सम्मेलन था। क्या बताना चाहोगे बंते जी? महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों को मिलना चाहिए, इसलिए सम्मेलन लिया गया दिल्ली में। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम भिक्खुनी पूर्णिमा, मैं महाथेरी हूँ और जो है मैं काफ़ी सालों से दिल्ली में रह रही। तो ये जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन से मैं यहाँ आकर पहले 1-2 साल रुकी थी और यहाँ भवन में आज 3 दिन से हमारा प्रोग्राम 5 तारीख को हमारा जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हुआ है, क्योंकि बोध गया, बौद्धों को मिलना चाहिए और मिलेगा भी, क्योंकि इसीलिए आज की ये कमेटी संघ बनाया गया है। संघ का अध्यक्ष कोई नहीं होगा। संघ का नाम क्या है? उनका नाम है बौद्ध समन्वय संघ। बौद्ध समन्वय संघ तैयार किया गया है। हाँ। तो उस संघ में सभी एक गृहस्थ लोग रहेंगे। भिक्खुओं का संघ अभी तक कोई ये नहीं किया, नेतृत्व कौन करेगा, ये बातें जो आई है भाई कौन। तो हमने तो पहले से बोला है, अगर कोई नेतृत्व नहीं करेगा तो नेतृत्व मैं कर दूं कि लामा से कोई कमजोर नहीं किसी व्यवस्था में। आकाश लामा से किसी चीज में मैं कम नहीं हूँ, क्योंकि हम पहले से 92 से आंदोलन करते आए हैं। और जो प्रज्ञाशील ने और ये जो लामा ने और वहाँ सुमित पाल जैसे भिक्षुओं ने इस आंदोलन की रूपरेखा बदल दी। हमें बुद्ध पूर्णिमा के दिन जय भीम बोलने के लिए मना कर दिया कि यहाँ मंच पर पुलिस ने मना कर दिया, जय भीम आज नहीं करोगे, और वहाँ मेडिटेशन करने के लिए लगाया। एक व्यक्ति नागपुर का था, भाई भाषण होना चाहिए, उसको मारपीट करके भी उसको पेंडॉल के बाहर निकाल दिया था। नहीं, ये बात तो ये तो भूल जाइए उस बात को। लेकिन अभी मीटिंग में क्या हुआ ये बताइए। देखिए, मीटिंग में ये हुआ कि बौद्ध समन्वय संघ बना है और वो संघ में ये है सभी संघ एक साथ होकर जो जब बौद्धों के खिलाफ कुछ भी होता है, जो समाज के खिलाफ भी रविदासी जो समाज है, तो उनके बीच में भी समन्वय स्थापित करना है, सभी के बीच में समन्वय स्थापित करना है। लगभग काफ़ी स्टेटों से लोग आए थे और बहुत अच्छे शांति से ये संघ ये अपनी कमेटी बनी है। किसी का विरोध नहीं हुआ और किसी का कुछ नहीं। ऐसे में शांति से संघ की स्थापना हुई। ये कारण ये बना है कि आज 5 तारीख हमारी जो 13 मई को सिक्किम भवन में मीटिंग हुई थी। लामा ने मीटिंग बनाई, आकाश लामा के ने वो मीटिंग का बुलाई थी और मीटिंग में काफ़ी लोग थे। और उस मीटिंग में कहा 5 तारीख को धरना प्रदर्शन होगा और 6-7-8 को हमारा यहाँ दिल्ली के अंदर में हमारी कमेटी बनेगी। पर वो कमेटी बनने की आई और वो हम लोग तैयार हो गए, सभी तैयारी में आ गए, कमेटी बनेगी। और वो कहने लगा पैसे की व्यवस्था में, तो राजेंद्र पाल गौतम जी MLA रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भैया ये पैसे वैसे कि इतना पैसा लगेगा कि इतने लोग आएंगे, कैसी व्यवस्था? तो बोले हमारे पास पैसा है, हम पैसा देंगे। वो व्यक्ति तो पैसा तो दिया नहीं, पर वो खुद भी यहाँ शामिल नहीं हुआ। तो बताइए वो शामिल क्यों नहीं हुआ? और वो अपने मुंबई में, नागपुर में, 1 तारीख को नागपुर में था, पत्नी के साथ में हवाई जहाज की सफर कर रहा है। समाज के पैसा वो अपने सैर सपाटे में लगा रहा और वो उस पैसे को मिसयूज कर रहा है। उसने अपने अकाउंट को सीज करवा दिया। और जब लोगों ने कहा, भाई भिक्खुओं ने भी कहा भाई कमेटी हो, कमेटी में सारा निर्णय, आज भी ये बातें हुई कि चाहे आकाश लामा हो, चाहे के राहुल हो, चाहे बनते ये अपने विनयाचार्य हो, जिन्होंने पैसा लिया है समाज से वो अपना हिसाब देंगे। क्योंकि के अपने विनयाचार्य पर तो खर्चा होगा, वो समाज को करना पड़ेगा।
उसने अपनी माँ बहन बेटी, एक हमारी भिक्षुनी पीटी गई, डंडों से मारा गया था, श्री राम के नारे लगाओ, जय भीम क्यों बोल रहे हो इस पर। और वो राज्यपाल ने वहाँ बुद्ध पूर्णिमा के दिन पूजा किए, सभी के मन आहत हुए थे, सब दुखी थे, तो उन्होंने ये कहा कि भाई उनको मारा गया, पिटा गया, गांव के गुंडे आए, वो प्री प्लानिंग से सुबह भी डोंगेश्वरी में किया मारपीट की और इधर प्री प्लानिंग से प्लान। तो जब मुझे भी पता चला मैं भी गई और वो ये इतिहास तो मालूम है, ये नया बताइए ना। आज कमेटी अभी क्या, आपको क्या आशा है, अभी जो कमेटी तैयार की उससे क्या उम्मीद है आपको? ये उम्मीद है कि हमारा आंदोलन सुचारू रूप से चले, बोध गया मुक्ति के लिए हम काम करें और जो पहले जैसा जो आंदोलन था वही आंदोलन की रूपरेखा रहेगी और वो निरस्त नहीं होगा आंदोलन। यही हम आज की मीटिंग की ये है और विश्वास है कि ये कमेटी इसीलिए बनी है कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो, महाबोधि महाविहार जो है वो मुक्त हो, इसीलिए ये जो है बौद्ध समन्वय समिति गठित की गई है। आप कहाँ से आए हैं? मैं असम से हूँ। क्या बताना चाहोगे, जो बौद्ध समन्वय समिति गठित की गई है और अभी महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है वो अभी तीव्र हो जाएगा और महाबोधि महाविहार ये मुक्त होने की कगार पे है अभी? हाँ, ये तीव्र होगा और इसका गति और भी शुरू हो जाएगा। अजी, मैं तो ये चाहता हूँ कि ये तीव्र हो। असम से मैं हूँ, असम का जितना सपोर्ट है सब। असम में क्या है स्थिति? असम में महाबोधि महाविहार को लेकर इसका लेके सपोर्ट में है, उसमें भी काफ़ी रैलियाँ हुआ है, काफ़ी आंदोलन हुआ है। इस पर हम लोगों ने किया है, आपको क्या नाम, रैली भी किए हैं, हजार आदमी हुए हैं उसमें। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर दिल्ली में जो जंतर मंतर है वहाँ पे एक सभा का आयोजन भी किया गया, धरना प्रदर्शन भी किया गया। उसके बाद 2 दिवसीय जो है राष्ट्रीय सम्मेलन भी यहाँ पर जो डॉक्टर अंबेडकर भवन है वहाँ पे किया गया। करुणाशील भंते जी भी हमारे साथ में हैं। करुणाशील भंते जी, क्या बताना चाहोगे आप? बौद्ध समन्वय समिति तैयार की गई है, ये जो समन्वय समिति बनी है बुद्धिस्ट समन्वय संघ, हम सभी मिलके नहीं करते, इकट्ठा एक जगह। एक मिनट बता दीजिए बस। बुद्धिस्ट समन्वय संघ बना है, इसका उद्देश्य है कि बाबा साहब की बौद्धमय भारत की परिसंकल्पना को व्यवहारिक रूप से जमीन पर उतारना। इसके साथ जो भी बुद्धिज्म को लेकर के हमारे मोनूमेंट्स हैं उनके लिए प्रयास करना, उनकी पहचान को बनाने के लिए काम करना। विशेष तौर से जो बोध गया मुक्ति आंदोलन है उसको मजबूती के साथ लड़ना, बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करवाने के लिए मजबूती से प्रयास करना और इस प्रयास में पूरे देश की भागीदारी को सुनिश्चित करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है। ये एक इशू है। इसके साथ साथ हम जितना भी जो अम्बेडकराइट लोग हैं, बहुजन लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, बुद्धिस्ट हैं, उनके जो भी इश्यूज हैं उन पर हम मिल कर के काम करेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ, इन चारों संघों को मिला करके एक बुद्धिस्ट समन्वय संघ बना है। और इसकी सुंदरता, खूबसूरती इस बात में भी है, कोई भी भिक्षु इस संघ में कोई पद नहीं ले रहा है। भिक्षु केवल नीति निर्धारित करेगा, धम्म के सिद्धांतों के अनुरूप उपासक उपासिकाओं को काम करने के लिए प्रेरित करेगा, धम्म की मर्यादाओं का पालन बना रहे और बुद्धिज्म को कैसे भारत में स्थापित करना है, इन सब कामों पर भिक्षु संघ अपनी राय देगा, अपना विचार रखेगा। कब तक ये महाबोधि महाविहार ये मुक्त हो पाएगा? देखिए, हमने सभी ने मिलकर आज से ही काम शुरू कर दिया है। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता बनते विनयचार्य को रिहा करना रहेगा, रिहा करवाना है। हमारा पहला प्रयास इसी बात पर होगा। दूसरा प्रयास पटना में जुलाई के महीने में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हजारों लोगों की संख्या में लोग इकट्ठे होंगे
उसकी तैयारी के लिए हमने बिहार की जो कमेटी बनी है उसको ये जिम्मेदारी दे दी है कि वो कल से ही जा कर के अपनी तैयारी शुरू करें। भिक्खू ने भी अपनी जिम्मेदारी ले ली है और उपासकों ने भी ले ली है। जुलाई का जो कार्यक्रम है वह निश्चित रूप से लेकिन बिहार में अभी इलेक्शन है और आचार संहिता लागू रहेगी, तो फिर ऐसे में फिर आंदोलन कैसे होगा? आचार संहिता 45 डेज पहले लगती है। हम जुलाई की बात कर रहे हैं। आचार संहिता 45 दिन पहले लगती है, 1.5 महीना पहले लगती है। अभी कोई आचार संहिता नहीं है। अगर अक्टूबर में चुनाव होता है तो फिर ये अगस्त के महीने में या सितंबर के महीने में जाकर के आचार संहिता लगेगी। हमारा प्रयास होगा कि हम जुलाई के महीने में जो भी वो तारीख तय करेंगे, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन पटना में करेंगे और उस प्रदर्शन में पूरे बिहार की भागीदारी होगी। और सबसे अच्छी बात, उस प्रदर्शन का नेतृत्व भी बिहार की जनता करेगी। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर दिल्ली में 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पहले दिन जंतर मंतर पर जो है वो धरना प्रदर्शन किया गया, वहाँ पे भी एक रणनीति तैयार की गई। उसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर भवन जो है दिल्ली का, वहाँ पे 2 दिवसीय सम्मेलन था और उस सम्मेलन में एक कमेटी गठित की गई है, बुद्धिस्ट समन्वय समिति गठित की गई है। और उस बुद्धिस्ट समन्वय समिति के माध्यम से पूरे देश में ये जो महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन है वो किया जाएगा। आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज़, नेशनल मीडिया न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।